जगन्नाथ जी रोज रात्रि शयन करा करके पुजारी लोग जाते, सुबह आकर के जैसे कपाट खोलते तो क्या देखते, जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, यहाँ से आंखों के पास में ऐसे छिल रही है जैसे मानो कहीं किसी ने कोई ठाकुर जी को बहुत ज्यादा कष्ट दिया है। पुजारियों ने निवेदन किया, भगवान कि आपके वस्त्र फटके से जाते हैं और आपके अंग प्रत्यंगों पर इतने कांटे क्यों लगे हैं? तो जगन्नाथ जी बोले जगन्नाथपुरी को एक माली है और उस माली की पुत्री वो किसी गुरुजन से गीत गोविंद सीख करके आ गई है। अब वो जब अपने वन में बैगन तोड़ने के लिए जाती है तब गीत गोविंद गाती है और उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। वहां इतने सारे कांटे होते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, वो सब कांटे लग जाते हैं, मेरे वस्त्र फट जाते हैं। तब महाराज पुजारियों ने उस माली की कन्या को बुलवाया और श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठाया, बोले अब यहाँ गाया करो गीत गोविंद। जैसे उसने गीत गोविंद गाया, महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे और झूमते झूमते पुजारी जी से बोले इसको लाओ मेरे हृदय से लगा दो। जैसे ठाकुर जी के हृदय पर उसको जाकर के आच्छादित किया, हृदय से लगते ही उसने अपना प्राण त्याग दिया। और ठाकुर में एक स्थान है टोटा गोपीनाथ, कौन से, तो वहाँ के जो पुजारी जी थे वो सेवा करते करते उनकी कमर झुक गई और जैसी कमर झुकी तो अब वो ठाकुर जी को चंदन लगाते तो माथे की जगह नाक पर लग जाता, आंख पर लग जाता, गाल पर लग जाता, होठ पर लग जाता। दर्शनार्थी बोलते पुजारी जी देखो गोपीनाथ जी की आंख पे चंदन लगा दिया, गाल पे लगा दिया, मुंह पे लगा दिया। उनको बड़ी पीड़ा होती, उन्होंने सोचने लगे अब एक काम करता हूँ कि मैं एक पुजारी रख लेता हूँ, मुझसे तो सेवा उतनी कमर झुक गई मेरी। पुजारी जी जैसे ही मंदिर में आए और सेवा के लिए प्रस्तुत हुए, एक दिन की सेवा पुजारी जी ने कर दी। रात्रि में मंदिर जैसे बंद हुआ तो महाराज पूर्व के जो पुजारी जिनकी कमर झुके उनके स्वप्न में श्री ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाके बोले देखो मुझे आपकी सेवा चाहिए, ये तो कोई और मेरा स्पर्श नहीं करेगा, आप ही चिंतन किसो, आप ही पोशाक पहनाओ, आप ही श्रृंगार करो। ठाकुर जी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको मुझसे सेवा चाहिए, तो मुझे बीमार हो गया, मेरी कमर झुक गई, अब कैसे चलने लगा आपसे। ठाकुर बोले हमें नहीं पता, हमें आपसे सेवा चाहिए। अब सुबह पुजारी नहीं आना चाहिए, आप ही आओ तो प्रसन्न भी हो रहे थे और रो भी रहे थे। प्रसन्न इसलिए हो रहे थे, बताओ ठाकुर जी मेरे हाथ की सेवा की तो रोज इसलिए रहे थे, मैं सेवा कर नहीं पाता। दूसरे दिन स्नान करके बंगला को जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, तो जैसे हम बैठे हैं सुख आसन में ठाकुर जी नीचे ही बैठ गए, बोले लो हम भी बैठ गए, अब करो हमारी सेवा। तो उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। पर एक टोटा गोपीनाथ है जहाँ बैठे हुए हैं ठाकुर जी। एक त्रिलोचन जी नाम के भक्त थे और व्यापार बड़ा था धन का, तो संत शाला बनवाई संतों के रहने के लिए और खूब संतों की सेवा पत्नी सहित मिलकर करते। अब उनके मन में आया कि अगर कोई एक नौकर ऐसा मिल जाए जो संतों की मन की बात जानकर उनको भोजन पवाए। संकोची होती है, संत जन ना कहे तो एक दिन घर के दरवाजे के सामने आवाज आई, मुझे कोई नौकर रख ले। भगवान स्वयं भगवान, ये भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ, उनका पेमेंट कुछ नहीं, बस भोजन। तो बोले आप संत सेवा कर लोगे? बोले इसकी तो हमें पुरानी आदत है, संत सेवा कर लेगी तो हमारी पुरानी आदत है। क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले वैसे हमको लोग अंतर्यामी कहते हैं। शर्त ये थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम जितना भंडारा होगा सब संतों को हम पवाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा भोजन तुम्हारी पत्नी बना के हमें पवाएगी। और बोले तुम्हारी पत्नी पीसेगी वो पवाएगी, पर किसी से कहेगी नहीं, और जिस दिन कह देगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। तो वर्षों ये चलता रहा। अब उसको जाने कोई टाइम नहीं मिलता, भगवान इतना भोजन स्वयं पा लेते। अब वो मान लो 2.5 किलो रोटी पानी है तो उनके लिए तो 2.5 किलो 3 किलो क्या पाना, अब वो 3 किलो पीस करके उसके अनुसार दाल बनाना, फिर रोटी बनाना, तो उसको कहीं टाइम नहीं मिलता। एक दिन समय निकाल कर पड़ोस में गए तो पड़ोसन ने कहा कि बहुत दुबला गई हो। उनका बताना नहीं, हमारे एक नौकर है बहुत सेवा करता है और बहुत खाता है। अब वो अंतर्यामी भगवान अंतर्यामी। अब जब आए तो देखा त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा कि वो आज तक नहीं गए, इसका मतलब आपने किसी से कहा क्या? कहा पड़ोसन से कहते। और वो बहुत रोए। जब विकल हुए तो भगवान अपने रूप में आए और कहा त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी नौकर और कोई रहता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो।